आज पहुंचे हैं गीता विद्या मंदिर गोहाना में और यहाँ पे बहुत ही एक अनोखा बाजार लगाया गया है, आजाद बाजार है। और यहाँ पे हमारे साथ सतीश गोयल जी, परमानंद लोहिया जी और प्रिंसिपल सर मौजूद हैं। प्रिंसिपल सर, किस तरह का बाजार लगाया गया है और क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पे? गीता विद्या मंदिर में आजाद शिशु वाटिका बाजार लगाया गया है। हर बच्चे को करके सीखने और सिखाने का प्रयास हम लोग करते हैं। उसी दृष्टि को ध्यान में रख के हमने बच्चों की बाजार लगाई है। यहाँ हर प्रकार की दुकान लगी है जो एक बाजार में होनी चाहिए, वो सब प्रकार की दुकानें यहाँ है। उसमें सब्जी वाले भी हैं, उसमें दाल वगैरह, किराने से संबंधित, पुस्तक से संबंधित, नाई, शूज, ऐसे हर डॉक्टर, क्रॉकरी और टी स्टॉल, ऐसे हर प्रकार की बाजार लगाई गई है। इसमें बच्चा देखकर सीखे, उसको सब्जियों के नाम पता हो, सब्जी बनती कैसे है वो पता हो, सब्जियों के रेट पता हो। इस दृष्टि को ध्यान में करके हमने ये बाजार लगाया है, जिससे बच्चे को भी ध्यान में आए। गोयल सर, व्यापार आपने भी किया है, आज बहुत ही छोटे बच्चे यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। क्या लगता है ये स्किल पढ़ाई के साथ साथ कितनी जरूरी है? ये तो जी ऐसा लग रहा है कि बच्चों में नया उत्साह पैदा हो गया और बच्चे एक दूसरे को देख के बहुत खुश हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे, वो भी खुश होंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने से ही बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विदेशों में ऐसा कल्चर देखने को मिलता था, प्रैक्टिकली वहां पे सिखाया जाता था। हमारे स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ ऊंची आवाज में पहाड़े सिखाए जाते थे, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले नहीं देखा हमने। हमारे विद्यालय में छोटे बच्चों को किताबें न दे करके उनको जो सामाजिक ज्ञान देते हैं, उनको प्रैक्टिकल बताते हैं। बच्चों को पता होना चाहिए कि सब्जी अगर है तो वो क्या सब्जी है, गाजर में, मूली में, सलगम में, उनको अलग अलग पता होना चाहिए वे सलगम कौन सी है, गाजर कौन सी है, मूली कौन सी है। तो ये चीज़ें इनके ध्यान में आएंगी। फ्रूट्स में भी जैसे फ्रूट्स की दुकानें लगाई गई हैं, बच्चों को पता होना चाहिए वे संतरे में और कीनू में क्या अंतर है, ये संतरा है, ये कीनू है। और अनेक प्रकार के फ्रूट्स सब वो देखते हैं तो उनके बारे में उनको पता भी चलता है, फ्रूट खाने से जो है ना बच्चों को क्या विटामिन मिलते हैं। तो इस तरह की बातें जो है ना, इधर जो दुकानें जो लगाई गई हैं वो किराने की दुकान भी है और वो अनाज की भी दुकानें हैं। बच्चों को अनाज का भी पता होना चाहिए, मिलेट्स का पता होना चाहिए, ये बाजरा है, ये गेहूं है, ये जौ है, उनका अलग अलग उनको पता होगा, तभी उनके बारे में वो जान सकेंगे। नहीं तो पता ही नहीं चलता बच्चों को क्या किस चीज़ के आटे से कैसे रोटी खा रहे हैं हम। बाजरे की रोटी कह तो दिया मम्मी ने, बाजरे की रोटी बनाई है, खा भी लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं बाजरा क्या होता है। जब बाजरा देखते हैं तो बाजरे के बारे में पता चलता है। अभी देखा मैंने, एक किराने की दुकान लगी हुई थी, उसमें अनेक प्रकार के मसाले थे। बच्चों से ही पूछ रहा था मैं, ये क्या है, तो सौंफ है। उसी साइड में उससे मिलती जुलती है, जैसे जीरा होता है, तो दूसरे बच्चे से पूछा ये क्या है, तो जीरा है। तो उनको सौंफ में और जीरे में अंतर पता हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें, सब्जी की दुकान यहाँ लगाई गई है। छोटे छोटे बच्चे वो व्यापार कर रहे हैं। बेटा कुंज, कुंज नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कुंज। क्या कर रहे हो आज यहाँ पे? सब्जियां बेच रहे हो? हाँ, पता है ये क्या है, कौन सी सब्जी है? खीरा वाली सब्जी। क्या आपका क्या नाम है बेटा? प्राक्षा। कौन सी क्लास में हो? गीता विद्या मंदिर। क्लास कौन सी है? नर्सरी? तो आपको पता है सब्जियां कौन सी है? ये कौन सी सब्जी है? अदरक। क्या बात है, ये आपने सीखा आज यहाँ पे। देखिए बच्चे जो हैं वो शायद घर में, आप जैसे कह रहे थे कि मिलेट्स का नहीं पता है, दूसरी चीजों का नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे सीख रहे हैं वो चीजें। ये देखिए आप, यहाँ पे फ्रूट्स की भी दुकान है और वहां पे फिर से सब्जी की दुकान है, जूस की दुकान है। बेटा क्या नाम है? मोनू। मोनू, क्या कर रहे हो आज यहाँ पे? काम कर रहे हैं। क्या बेच रहे हो यहाँ पे? एप्पल। एप्पल। ये पता है कौन कौन से फ्रूट हैं? वो अनार का क्या भाव रखा है आप लोगों ने? क्या 300। 300। क्या बात है, पता है बच्चों को। और जब आप स्कूल में लेके जाते हो पता नहीं होता, लेकिन आज बच्चों को प्रैक्टिकल यहाँ पे सिखाया जा रहा है और तमाम हर दुकान यहाँ पे है। और गीता विद्या मंदिर ने ये अनोखा एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। चाहे क्लिनिक है, चाहे बार्बर शॉप है, शूज शॉप है, हर चीज का यहाँ पे ज्ञान है। प्रिंसिपल सर बात कर रहे थे हम कि आज जो अंग्रेजी हमारे ऊपर हावी हो रही है और इस तरह की स्किल नॉलेज कितनी जरूरी है और किस तरह से आप गीता विद्या मंदिर जो है प्रयास कर रहे हैं चेंज एक करने का।
गीता विद्या मंदिर आज इस प्रकार के प्रयास कर रहा है, छोटी छोटी बातों से बच्चों को करके सिखाने का। खुद बच्चा करेगा तो वो सीखेगा, अगर बच्चा नहीं करता तो वो सीख नहीं सकता। तो करके सिखाने का प्रयास हमारा गीता विद्या मंदिर प्रयास कर रहा है। शिशु वाटिका में आयाम है, 12 आयाम है। उन 12 आयामों को हम आगे बढ़ाते हुए बच्चे से धीरे धीरे चीजें करके सिखाते हैं। बच्चे को मिट्टी में खेलना खिलाना, बच्चे से मिट्टी में वो बनवाना, चित्र वगैरह बनवाना। हम नर्सरी क्लास में अरुण कक्षा जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम कोई कॉपी किताब नहीं बच्चे को देते, हम बच्चे को रेत के ऊपर लिखना सिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि रेत के ऊपर बच्चा सीखता है, फिर धीरे धीरे वो चित्रों के माध्यम से चीजों को सीखने का प्रयास करता है। जब चित्रों के माध्यम से सीखता है तो फिर धीरे धीरे हम उसको सब्जी है, फिर दालें हैं, फिर मटर है, इनमें डिफरेंस कैसे कैसे है तो वो दिखाकर सिखाते हैं। हमने कठपुतली के नाच के माध्यम से कुछ चीजें सिखाने का प्रयास करते हैं। तो अलग अलग रंगमंच के माध्यम से हम कुछ चीजें सिखाते हैं। घर की व्यवस्था कैसी हो तो घर की व्यवस्था बनाकर दिखाकर सिखाते हैं। तो बच्चा जब देखता है तो उसको सीखता है। तो हमारा ये किताबी ज्ञान ना होकर, मतलब किताबों से ही बच्चा पढ़कर सीखेगा ऐसा नहीं है। किताबी ज्ञान ना होकर देखकर समाज को अंगीकार करे, समाज में क्या चल रहा है उसकी दृष्टि उस पर बढ़े और उसको देखकर सीखे, ये हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और देख सकते हैं आप, बाजार सारे यहाँ पे हैं और आज बड़ी ही एक प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे बच्चों को देने की कोशिश की गई है और गीता विद्या मंदिर का ये प्रयास है। और हो सकता है आज जिस तरह से यहाँ पे ये चीजें सिखाई गई हैं, आगे जो है वो और कॉन्वेंट स्कूल जो जिन्हें कहते हैं कि बहुत महंगे और शायद इस तरह के स्कूल हैं जहाँ पे अंग्रेजी बहुत हावी है, वो भी आपका कॉन्सेप्ट ये चुरा लें धीरे धीरे। हमारा प्रयास है कि हम बच्चे को अंग्रेज नहीं बनाना चाहते। जो बाकी विद्यालय हैं, मैं किसी विद्यालय के ऊपर कटाक्ष कभी नहीं करता, वो उनका काम है, हमारा अपना काम है। हम बच्चे को भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे बहुत से बच्चे अलग अलग पोस्टों पे विद्यमान हैं वर्तमान में। हमारे विद्यालय के बच्चे जज बने हैं, हमारे कस्टम ऑफिसर हैं, हमारे आर्मी में बच्चे हैं, विदेश में गए हैं अनेक बच्चे। लेकिन उनके व्यवहार में अंग्रेजी के कारण कोई समस्या आई ऐसा आज तक नहीं। वो कई बार हमारे पास से मिलने के लिए आते हैं, वो अपना अनुभव साझा करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा आज कहाँ और किस पोस्ट पर बैठा है। तो अंग्रेजी भाषा के रूप में बच्चे को बहुत अच्छी आनी चाहिए। किसी भी विद्यालय के साथ मैं इस बात के लिए कंपटीशन कर सकता हूँ कि मेरा भाषा के लिए मेरा बच्चा कहीं मार नहीं खाएगा। लेकिन बच्चे को अंग्रेज बनाना या अंग्रेजियत उसके जीवन में लाना, उसके व्यवहार में लाना, ये मैं नहीं सिखाता। गुड मॉर्निंग जरूर सिखाते हैं, हम गुड मॉर्निंग सिखाएंगे, ये हमारे स्वभाव व्यवहार में होना चाहिए। लेकिन उसके साथ पैर छूना भी हम बच्चे को सिखाएंगे। ये उसको झुकना आना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, उसको सहनशील बनना चाहिए। वो कब बनेगा? जब वो झुकना सीखेगा। नहीं तो आज इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं कि पैर छूना ही अच्छा नहीं समझते। बहुत से परिवारों में ये समस्या है। संस्कार बहुत जरूरी है। हम परिवारों में जाते हैं, अभिभावक ही कहता है कि हमारा बच्चा पैर नहीं छूता, कोई आता है तो वो नमस्ते नहीं बोलता। तो ये कहाँ से आया? ये उस विदेशी कल्चर के कारण हमारे परिवारों में भी हावी होता जा रहा है। उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हम इस तरह के प्रकल्प को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर।